आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल डेरिवेटिव्स और आप देख रहे हैं कि चैप्टर 14 का जो टाइटल है वो भी पार्शियल डेरिवेटिव्स ही है। तो 14.3 में हम पार्शियल डेरिवेटिव देख रहे होंगे। पार्शियल डेरिवेटिव आपको समझने के लिए पहले ऑर्डिनरी डेरिवेटिव देखना होगा। हमारे पास सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अगर आपको कहा जाए कि इसका डेरिवेटिव आप लें तो आप इसका डेरिवेटिव ले रहे होंगे dy ओवर dx, क्योंकि आपने डेरिवेटिव जब भी लेना होगा तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मुताबिक डेरिवेटिव लेना होगा। अब आप आ जाइए मल्टी वेरिएबल फंक्शन में। मल्टी वेरिएबल फंक्शन में जब हम लिखते हैं z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, तो अब आपको कहा जाए कि आप z का डेरिवेटिव लीजिए, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लीजिए, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लीजिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम क्या करें कि डेरिवेटिव ले सकें। तो क्योंकि यहाँ पर वन गो में आप z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले सकते हैं, वन गो में आप z का डेरिवेटिव x और y साइमल्टेनियसली नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना होगा कि हमें z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पहले लेना होगा। ये मैंने खुद ऐसे लिखा है, काइंडली देखिएगा, इसका नोटेशन अभी मैं लिखूंगा। z का चेंज हमने विद रिस्पेक्ट टू y देखना होगा, तो इसके लिए हम जो नोटेशन यूज करते हैं वो होती है पार्शियल पार्शियल z बाय पार्शियल x और पार्शियल z बाय पार्शियल y, यानी कि z का डेरिवेटिव आप विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। यहाँ पर हमें एक चीज याद रखनी होती है कि z का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो हम y को क्या कर रहे हैं, y के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो y को हम यहाँ पर y को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, y इज इक्वल टू कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी कि y को हम इसका डेरिवेटिव नहीं ले रहे हैं। जब इसी तरह से जब आप z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कीप x कांस्टेंट और ट्रीट x एज अ कांस्टेंट, ट्रीट x एज अ कांस्टेंट। इसका मतलब ये नहीं कि हमने x को कोई वैल्यू 3 देनी होगी या 4 देनी होगी। इसका मतलब सिंपली ये है कि जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी एक्स तो ये 0 आएगा, आप जब भी डेरिवेटिव ले रहे होंगे पार्शियल डेरिवेटिव। अब क्वेश्चन ये है कि हम पार्शियल डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं। यहाँ पर एक टर्म आपके सामने अपीयर हो रही है, पार्शियल डेरिवेटिव्स। ओके, ये हम इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि z का अभी आपने x के मुताबिक डेरिवेटिव लिया है, लेकिन y अभी बाकी है जिसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका मतलब है हमने टोटल डेरिवेटिव अभी नहीं लिया है, या हमने फुल डेरिवेटिव नहीं लिया है। पार्शियल का मतलब होता है सेमी सेमी डेरिवेटिव। तो हमारे पास इसलिए ये टर्म कहलाती है पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, तो इसको आप पढ़ेंगे पार्शियल z बाय पार्शियल x, पार्शियल z बाय पार्शियल y। रिमेंबर दैट y is constant over here। y को आपने constant ट्रीट करना है। वो कैसे, मिसाल के तौर पे आप देखिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, और अगर आपको कहा जाए कि z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लीजिए तो आप लिखेंगे पार्शियल z बाय पार्शियल x। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। हमने इस y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, हमने वैल्यू नहीं पुट करनी। तो ये आ जाएगा 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। इस पे हम क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव का आपको समझ आ गया कि ऑर्डिनरी और पार्शियल में फ़र्क क्या होता है। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स में सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो मल्टी वेरिएबल फंक्शंस होते हैं इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो हमें कोई नया डेरिवेटिव चाहिए, और वो हमारे पास जो नया डेरिवेटिव है वो पार्शियल डेरिवेटिव है। अब चलते हैं डेफिनेशन पे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन
पहली डेफिनेशन पार्शियल z बाय पार्शियल x के मुताबिक। फिर हम इसके मीनिंग की तरफ जाएंगे, पहले हम डेरिवेटिव देख लेते हैं। आपको दोबारा से सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में जाना होगा, और सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में आपको पता है, यहाँ पर मैं लिख सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में आपको याद है कि डेरिवेटिव डिफाइन हुआ करता था dy by dx limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h provided limit exist। ये हम लिखा करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो तभी ये हम डेरिवेटिव लिख सकेंगे। ओके, तो ये हमारे पास जो है dy by dx की डेफिनेशन थी, और यहाँ पर आपको पता है कि हमने सिंगल वेरिएबल में इस तरह का फंक्शन लिखा हुआ है कि जो जिसका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्वेश्चन ये है कि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आप कैसे, ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन जब आप पढ़ रहे हैं, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो इसमें मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में हम कैसे लिखेंगे इसको, यानी कि पार्शियल z बाय पार्शियल x को कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। यहाँ पर z जो है वो होगा f ऑफ x y। पार्शियल z बाय पार्शियल x का मतलब ये है कि z वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, z इज या z चेंज हो रहा है जब x चेंज हो रहा है। x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो z उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। हम क्या करते हैं कि हम पार्शियल z बाय पार्शियल x को लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब आप सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में देखें, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो उसमें वेरिएशन आप देख रहे होते हैं। यहाँ पर आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो x में चेंज आएगा x प्लस h, y को हमने कांस्टेंट रखना है माइनस, और यहाँ पर अगर आप देखिए तो सिंगल वेरिएबल में सिर्फ f ऑफ x है, तो ये हमारे पास होगा f ऑफ x y डिवाइडेड बाय h। तो तब हम पार्शियल z बाय पार्शियल x डिफाइन कर सकेंगे। ठीक है, अगर आप इसको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखना चाहते हैं, जैसे कि एट x नॉट y नॉट डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, तो ये लिखा जाएगा पार्शियल z बाय पार्शियल x बाय डेफिनेशन x नॉट y नॉट लिमिट h approaches to 0 f of x naught plus h y naught minus f of x naught y naught divided by h। तो हमने पार्शियल z बाय पार्शियल x की डेफिनेशन लिख ली है। अब इसके बाद क्योंकि हमें दो डेफिनेशंस लिखने हैं, पार्शियल z बाय पार्शियल y का भी डेफिनेशन हमने लिखनी है, तो पार्शियल z बाय पार्शियल y का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि सरफेस इज चेंजिंग अलोंग y डायरेक्शन, अलोंग y डायरेक्शन। तो ये हम इसी तरह से लिख सकेंगे। इस मतलब हमें जो वेरिएशन लेकर आनी है, लिमिट k approaches to 0 f of x y plus k minus f of x y divided by k। और आपने जाहिर बात है ये भी लिखना है कि प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। और किसी पॉइंट पे अगर इसको देखेंगे, ये डेरिवेटिव x नॉट y नॉट, तो ये आ जाएगा पार्शियल z बाय पार्शियल y। किसी पॉइंट x नॉट पे आप डेरिवेटिव देखना चाह रहे हैं, लिमिट k अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा x नॉट
y naught plus k minus f of x naught y naught divided by k। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल डेफिनेशन है। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में हम ऐसे लिखते हैं, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डेफिनेशंस को ऐसे लिखेंगे। जब ये ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो हमें अकॉर्डिंगली उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी होगी। ठीक, लेकिन मैं दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ कि आपने जब पार्शियल z बाय पार्शियल x लिखना है तो treat y as a constant, y as a constant, y as a constant। अब देखिए, जब आप 3 डायमेंशन में हैं, 3 डायमेंशन में हैं, x, y और z, जब y हमारे पास एग्जाम्पल ये है, हमारे पास y जो है यहाँ पर कांस्टेंट है। y जब कांस्टेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल y3 है, तो आपको याद है कि कैलकुलस में आपने सीखा है, जो इसका प्रीवियस चैप्टर है थॉमस कैलकुलस में, कि जब y कांस्टेंट होता है तो वो एक्स जेड प्लेन हमारे पास, यानी कि y3 पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन होगी। इसका अगर आप पैरेलल ड्रॉ करें सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में, सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में क्या होता है कि जब x कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है तो वो पैरेलल टू y एक्सिस होता है, और कोई y अगर कांस्टेंट है, y अगर 2 है तो ये पैरेलल टू x एक्सिस होता है। ठीक, इसी तरह से जब 3 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशन में जब y कांस्टेंट होता है तो y एक प्लेन बन रही होगी। उस y की कोई भी वैल्यू है तो वो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास वो प्लेन बन जाएगी इस तरह से। ये होगा y इज इक्वल टू कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स जेड प्लेन। ठीक है, अब अगर सरफेस कहाँ गई हमारे पास, सरफेस मिसाल के तौर पे ये हमारी कोई सरफेस है, ये हमारी 3 डायमेंशन की सरफेस है, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये हमारे पास एक सरफेस है। ओके, जब ये प्लेन और सरफेस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो आपको पता है कि आपको एक कर्व मिल रहा होगा। वो कर्व आप यहाँ पर इस तरह से बना देंगे। ये एक वो कर्व है, ये कर्व एक बन रहा होगा कर्व। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि किसी पॉइंट पे एक्स वाई का कोई पॉइंट हम यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर कोई भी पॉइंट हम लेते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ कोई पॉइंट ले लें तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा एक्स वाई जेड होगा बेसिकली। तो इस पॉइंट पे पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स, तो यहाँ हम एक, जब पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स करेंगे तो वो इस कर्व पे आप एक लाइन बना रहे होंगे। जिस तरह से सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में हम किसी जगह पे x इज इक्वल टू a पे या किसी पॉइंट पे हम डेरिवेटिव इस फंक्शन का लिया करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। जब भी डेरिवेटिव लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मिलता है। यहाँ पर भी जब हम ये सारा एनालिसिस करेंगे, ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे, प्लेन बनाई हमने, सरफेस बनाई, सरफेस और प्लेन का इंटरसेक्शन देखा तो वो एक कर्व मिल रहा है जो कि वाइट कलर में कर्व है, और ये जो ग्रीन कलर है ये ग्रीन कलर की एक लाइन है, तो ये एक कर्व पे टेंजेंट लाइन है। और इसकी अगर आप डायरेक्शन देखें, इसकी अगर आप डायरेक्शन देखें तो वो एक्स एक्सिस में है, तो ये होगा पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स। तो पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स का मतलब क्या होगा, पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स का मतलब होगा स्लोप ऑफ
tangent line in x डायरेक्शन। ये एक सरप्राइजिंग चीज है कि पार्शियल z बाय पार्शियल x भी आपको स्लोप मिल रहा होता है। ओके, इसी तरह से जब आप थ्री डायमेंशन में एक सरफेस बनाएंगे और x को कांस्टेंट रखेंगे, फॉर एग्जांपल x को आपने कांस्टेंट रखा, तो यहाँ हम एक प्लेन बनाएंगे। ये प्लेन फॉर एग्जांपल बनाते हैं यहाँ पर, इस तरह की प्लेन है। ये एक प्लेन है जो कि पैरेलल टू, जब आप x को कांस्टेंट रखते हैं, तो आपको पता है अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो आप YZ प्लेन की बात करते हैं, YZ प्लेन की बात कर रहे होते हैं, यानी कि x कांस्टेंट है, पैरेलल टू YZ प्लेन की आप बात करते हैं। यहाँ पर भी आप अकॉर्डिंगली एक सरफेस बनाएंगे। सरफेस में किसी और कलर में बना लूंगा कि ये हमारे पास एक सरफेस है, ये स्पेस में है। सॉरी, थोड़ी सी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो हमारे पास ये जो है एक सरफेस है, ये z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है। ये हमारे पास x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक प्लेन है। अब इन दोनों का भी एक इंटरसेक्शन होगा, वो इंटरसेक्शन हमें एक कर्व मिल रही होगी, ये हमें एक कर्व मिल रही होगी। ओके, तो अब अगर हम पार्शियल z बाय पार्शियल y देखेंगे, पार्शियल z बाय पार्शियल y देखेंगे, तो ये हमें क्या मिल रहा होगा, जब भी आप डेरिवेटिव लेंगे किसी कर्व का, क्योंकि इंटरसेक्शन से तो यही कर्व ही बन रही है, तो हम इस जगह पे डेरिवेटिव ले रहे हैं, इस कर्व के ऊपर डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। सिर्फ हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन नहीं कहेंगे, बल्कि हमें डायरेक्शन भी बतानी है कि किस डायरेक्शन में, इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन कीपिंग एक्स, यहाँ पर कीपिंग एक्स एज अ कांस्टेंट। तो ये इसका फिजिकल मतलब है कि जब आपने वेरिएशन देखना होगी एक्स डायरेक्शन में, तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एक्स डायरेक्शन में होगा, और जब आप इसको देखेंगे पार्शियल z बाय पार्शियल y, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होगा इन y डायरेक्शन, और वो आप सरफेस का वेरिएशन सिर्फ अलोंग दैट कर्व देख रहे होंगे। ठीक है, आप एक्स चेंज करते रहेंगे तो आपको पूरी सरफेस का हर जगह पे स्लोप, उसकी वेरिएशन मिल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।